स्टार्ट करें हम। लास्ट में हम एक क्लास पढ़े थे, एक क्लास में हमने पढ़ा था बेसिक्स ऑफ नरेशंस ना। अब आइए हम आगे सीखते हैं। कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, इन क्वेश्चंस को आप पहले सॉल्व करेंगे, तब हम आगे मूव करेंगे। अब बनाए इन सारे क्वेश्चंस को। बन पा रहे हैं क्वेश्चंस? बनाइए आप लोग।
देखिए ये 5 क्वेश्चन है। इन 5 क्वेश्चंस को आप बेसिक पिछले क्लास में हुआ है उसके आधार पर आप सारे सॉल्व करें। बन गए? चलिए देखें अब फर्स्ट क्वेश्चन किस किसने बनाया? फर्स्ट क्वेश्चन है सी सैड रोहित सी हैज नॉट सपोर्टेड यू। हाँ, आपने बनाया, बताओ। सही है, सपोर्टेड हिम, हाँ सही है। देखें आप ऐसा लिखेंगे सी टोल्ड रोहित। लिसनर कौन है यहाँ पे? रोहित। सेंटेंस असर्टिव, अभी हम असर्टिव भी पढ़ रहे थे तो हमें क्या लगाना है? डैट। अच्छा, ये जो सी है, ये सी कौन है? स्पीकर है, लिसनर है, कौन है? ये सी कौन है? स्पीकर है, लिसनर है? थर्ड पर्सन, नॉन एक्टिव पर्सन। स्पीकर कैसे कह रहे हो भाई? स्पीकर कौन होता है? आई और वी। यू कौन होता है? लिसनर। बाकी सी, ही, इट और दे, ये सब के सब क्या होते हैं? नॉन एक्टिव। बताया नहीं बताया? मतलब ये चेंज नहीं होते, डेट मीन्स नो चेंज। लेकिन ये कैसे चेंज होगा? स्पीकर के अकॉर्डिंग। और ये कैसे चेंज होगा? लिसनर के अकॉर्डिंग। ये बातें बताई गई हैं कि आई और वी क्या होता है? स्पीकर। और यू कौन होता है? लिसनर। मतलब आई और वी अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट बने तो वो स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर यू सब्जेक्ट बने तो लिसनर के अकॉर्डिंग। और ही, सी, इट और दे में से कोई भी बन जाए तो वो चेंज नहीं होते, क्योंकि वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते। ये हम लास्ट लेक्चर में बात भी किए थे कैसे क्या होता है, ठीक है। अब देखिए आप समझिए, लिखा गया सी टोल्ड रोहित डैट। अब ये सी कौन है? नॉन एक्टिव पर्सन है। नॉन एक्टिव पर्सन है तो सी का सी ही रहेगा। टेंस चेंज होगा क्या? टेंस चेंज होगा। टेंस चेंज होने की क्राइटेरिया क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब किस में होना चाहिए? पास्ट में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं है तो टेंस चेंज नहीं होगा। क्या यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रिटेन है? पास्ट में रिटेन है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रिटेन है तब इधर टेंस चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है ना। प्रेजेंट क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट में जाता है, और पास्ट मोर पास्ट में जाता है। याद है ना चीजें? तो कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट इसका क्या होगा? पास्ट परफेक्ट। तो नॉट सपोर्टेड। अब देखो यू, यू कौन होता है? लिसनर होता है ना यू। लिसनर कौन है यहाँ पे? रोहित। रोहित के लिए प्रोनाउन क्या आएगा? ही। ही। और ये यू जो है ये वर्ब के बाद है, मतलब ये ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है मोनिका सेड आई फॉरगेट टू ब्रिंग योर बॉटल टू मी। मोनिका सेड आई फॉरगेट टू ब्रिंग योर बॉटल टू मी। बताइए यहाँ कैसे होगा? बनाया आप लोगों ने इधर से राइट साइड से, कोई भी बताओ। तो ब्रिंग माई बॉटल, हाँ सही है। देखिए आप कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे मोनिका
ये सेड और उधर मी लिखा हुआ लिसनर है, तो ये टोल्ड में चेंज होगा, टोल्ड मी डैट। अब आई कौन होता है? आई और बी दोनों क्या होते हैं? स्पीकर होते हैं। स्पीकर कौन है यहाँ पे? मोनिका। मोनिका के लिए प्रोनाउन क्या आएगा? सी। ये सब्जेक्टिव केस में है ना, तो सी का सब्जेक्टिव केस सी, तो आप लिखोगे सी। अब देखिए क्या टेंस चेंज होगा या नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में। तो ये किस में चेंज होगा? ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, मोर पास्ट में। आप क्या लिखेंगे? सी हैड फॉरगॉटन टू ब्रिंग योर सेकंड पर्सन लिसनर। लिसनर कौन है? मी। ये योर का पॉजेसिव केस, यो का पॉजेसिव केस है, तो मी का पॉजेसिव केस माई बॉटल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल बताया हमें, राहुल विल से दे आर प्लेइंग फुटबॉल। बताइए कौन बता सकता है आप में से? वो तीनों जो पीछे बैठे हैं। नहीं बनाओ, बनाओ तुम, लेकिन बताओ। बन गए? कभी आंसर नहीं करते भाई तुम। बताइए क्या बनाया आप लोगों ने? क्या बोलो, फिर से बोलो। हाँ, तुम बनाए थे भाई तीनों। बनाए हो तो क्यों नहीं बोले? बोलना चाहिए ना भाई, तभी तो पता चलेगा कि आप सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो, कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, तभी तो समझ में आएगा। और भाई तुम पीछे दोनों, क्यों? क्यों भाई, तुम अपनी नोटबुक नहीं लाए? देखो, राहुल विल से दे आर प्लेइंग फुटबॉल, आप क्या लिखेंगे? राहुल विल, यहाँ पे लिसनर है नहीं है, तो राहुल विल से, यही होगा। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे डैट। ये दे कौन है? नॉन एक्टिव पर्सन है, अभी बताया। दे नॉन एक्टिव पर्सन होता है, इसका मतलब दे नहीं चेंज होगा, तो दे का दे रह जाएगा। क्या टेंस चेंज होगा? टेंस चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट या प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में है। यहाँ पे फ्यूचर में है, तो चेंज नहीं होगा, तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल। देखिए नेक्स्ट, श्रुति सेड, श्रुति सेड यू आर प्रिपेयरिंग फूड फॉर मी। ये कौन बता सकता है? बताइए। हाँ सही है, आप लिखेंगे श्रुति टोल्ड यू डैट। अब ये यू तो लिसनर है, ये यू कौन है? सब्जेक्ट है, लेकिन है तो लिसनर ही है, तो लिसनर के लिए यू के बदले क्या आएगा? यू ही आएगा, डैट यू। पास्ट क्या होता है? मोर पास्ट में जाता है, तो यहाँ पे ये कौन से टेंस में है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। मोर पास्ट कौन होता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? हैड बीन प्रिपेयरिंग फूड फॉर मी। कौन है? मी लिसनर, लिसनर कौन है? श्रुति, श्रुति के लिए हर। नेक्स्ट है, मानो सेज टू हिज फादर आई कैन नॉट पे द बिल। आप क्या लिखेंगे? मानो टेल्स हिज फादर दैट। आई कौन है? आई स्पीकर, स्पीकर मानो, मानो के लिए प्रोनाउन ही। क्या टेंस चेंज होगा? टेंस चेंज होगा? क्यूड होगा ना? कैन का कूड होगा यहाँ पे। तो ये किस में है? रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो कूड में कैसे चेंज कर रहे हो तुम? ये बेसिक तुम लोग रिवीजन लगाते हो, नहीं लगाए हो, इसी वजह से आपसे नहीं बन पा रहा क्वेश्चन। क्योंकि आगे जब इससे ही मूव करोगे, ये टेंस चेंज नहीं होगा। क्लियर है ये?
समझ में आ गई बात है? चलो, अब मैं थोड़े से आगे इस पे मूव करते हैं। तो देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप से, जैसे she said to me, I wanted these dresses। सेकंड होगा Ravi said, Suraj, you are teaching now। देखिए ये 6 क्वेश्चंस लिखे, ये 6 क्वेश्चंस को एक बार आप पढ़े। और आपसे बनने चाहिए ये। बस थोड़े से चेंजेस है, मैं वो बता दे रहा हूँ। बाकी और तो आपको आने चाहिए। देखिए समझे आप देखेंगे तो यहाँ पे दो डिफरेंट चीजें आपको दिखेंगी। क्या आप अभी तक बनाते आए थे, जैसे रहता आई वांटेड द ड्रेसेस, आई वांटेड न्यू ड्रेसेस, तब ये बन जाता। ठीक है, यहाँ तक आप जानते थे। बस चेंजेस क्या आया है कि दीज आ गया है। नेक्स्ट क्या है, नाउ आ गया है। उसके नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे हियर है, यहाँ पे टुमारो है, यहाँ पे टुमारो है, यहाँ पे स्टरडे है, यहाँ पे हेयर एंड देयर है, और यहाँ पे दिस है। ठीक है, तो हमें ये चीजें सीखनी है कि ये कैसे चेंज होती है। तो आप क्या जानते हैं
तो आप जानते हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब, समझिएगा इस चीज को, जब रिपोर्टिंग वर्ब को आप प्रेजेंट में लिखते हैं या फिर फ्यूचर में लिखते हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब को हम प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में लिखा हुआ रहता है, तो क्या हम रिपोर्टेड स्पीच का टेस्ट चेंज करते हैं? तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। जब टेंस चेंज नहीं होता तो इसके साथ साथ टू वर्ड्स होते हैं, ये क्या होते हैं अभी बताऊंगा, कि टू वर्ड्स भी चेंज नहीं होते। इनके साथ साथ टू वर्ड्स भी चेंज, ये थोड़ा ऊपर हो गया, इसको नीचे कर देते हैं। ठीक है, कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो, तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेस्ट तो चेंज नहीं करते थे, ये बात तो आपको पहले से आती थी। अब क्या सीखना आपको कि इसके साथ साथ टू वर्ड्स भी चेंज नहीं होंगे। ये टू वर्ड्स क्या होते हैं अभी बात समझ में आएगी, ठीक है। लेकिन इसका सेकंड ये कहता है कि अगर आपने टेंस बदला हो, टेंस कब बदलेगा? जब पास्ट में होगा, तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है ना, पता है ना। तो इसके साथ साथ टू वर्ड्स भी बदले जाते हैं, टू वर्ड्स भी क्या होंगे? बदले जाएंगे। ये टू वर्ड्स क्या होते हैं? तो ये दो चीजें बताने वाली होती है। एक क्या? तो एक हमें टाइम बताएगा और दूसरा हमें नियरनेस बताएगा। ठीक है, नियरनेस बताने वाले तीन हैं, कौन कौन से? फर्स्ट है दिस, सेकंड है दिस, और थर्ड है हियर। ठीक है, समझना इस चीज को कि कब बदले जाते हैं, कब नहीं बदले जाते हैं। कब बदले जाएंगे? जब टेंस बदलेगा तब। अगर टेंस नहीं बदलेगा तो टू वर्ड्स भी नहीं बदलेंगे। टू वर्ड्स क्या होंगे? जो हमें समय को बताएंगे या फिर नियरनेस को बताएंगे। नियरनेस बताने के लिए हमारे पास तीन शब्द हैं। ये तीनों शब्द कौन कौन से हैं? तो दिस हियर। दिस को हम चेंज कर देंगे डैट में, ठीक है। दिस को दोज में, हियर को देयर में। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसके बाद टाइम बताने वाले, टाइम बताने वाले कौन होगा? जैसे यस्टरडे, नाउ, टुमारो, टुडे। ठीक है, फिर आप कह सकते हो लास्ट डे, पास्ट, मंथ। मंथ, ईयर, सीजन कुछ भी आ सकता है इसके साथ। जैसे लास्ट डे है, लास्ट ईयर हो सकता है, लास्ट वीक हो सकता है, लास्ट नाइट हो सकता है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो यस्टरडे को आप चेंज करते हैं किस में? तो दो में चेंज होता है ये। पहला चेंज होता है ये द डे बिफोर में, या फिर द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे में। समझ पा रहे हो? ये बातें आप समझे कब चेंज होगा, क्योंकि ये किताबें में नहीं लिखी हुई मिलती हैं। ठीक है, वो बस चेंज करके बता देते, लेकिन ये बताते नहीं कि कब चेंज होता है। तो ये चीज याद रखना है कि जब हम टेंस चेंज करेंगे तभी चेंज होगा। और टेंस कब चेंज होगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तब। नाउ को हम चीज देन में चेंज कर देंगे, टुमारो को द फॉलोइंग डे, या फिर द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट हो गया टुडे को दैट डे में, दैट डे। वैसे ही एक और टर्म आता है टू नाइट। जैसे आज के दिन के लिए हम क्या कहते हैं? टुडे। आज के रात के लिए क्या कहेंगे? टू नाइट। तो क्या होगा? दैट नाइट, दैट नाइट। नेक्स्ट हो गया लास्ट डे को हम कहते हैं द डे बिफोर में, द डे बिफोर, या फिर द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। ठीक है, वैसे आपको पास्ट मंथ भी लिखे तो द मंथ बिफोर, द मंथ बिफोर, या फिर द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस मंथ। अगो मिले लिखा हुआ, अगर आपको एगो लिखा हुआ मिल जाए तो ये भी चेंज हो जाएगा बिफोर में।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है? बताइए कैसे चेंज होगा, कब चेंज होगा, ये बात समझ में आ गई है? कब चेंज करना हमें? जब टेंस चेंज होगा तब। और टेंस कब चेंज होता है? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तब। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं है तो टेंस चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, तो देखिए अब समझिए आप, पीछे आप कैसे आपने देखा कि दो टर्म होते हैं, एक नियरनेस और एक टाइम वाले। नियरनेस में कौन आएगा? दिस हियर। ठीक है, ठीक है। और यस्टरडे को हम किस में चेंज करेंगे? दो चीज में, क्या? द डे बिफोर या फिर द प्रीवियस डे। वैसे ही नाउ को देन में। समझना, ये देन नहीं लिखा है, देन जैसा लग जा रहा है थोड़ा सा, इसको लिख दे ढंग से, नहीं तो आप देन लिख दोगे फिर। ये लिखा हुआ है देन, देन। ठीक है, देन अलग होता है, देन अलग होता है। ठीक है, फिर टुमारो को द फॉलोइंग डे या फिर द नेक्स्ट डे में। वैसे ही अब तमाम चीजें बदलेंगे। ठीक है, अब देखिए समझिए आप। फर्स्ट एग्जाम्पल है, शी सैड टू बी आई वांटेड द ड्रेसेस। तो आप कैसे बनाएंगे? तो आप बनाएंगे सी टोल्ड मी दैट। सी टोल्ड मी दैट, इतना आएगा। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? आई कौन है? स्पीकर। स्पीकर कौन है? सी। सी के लिए प्रोनाउन क्या आएगा? सी। ठीक है, क्या आएगा? सी। अब टेंस चेंज होगा क्या? होगा। क्यों होगा? क्योंकि रिपोर्टिंग हुआ पास्ट में है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? वांटेड है, दैट मींस ये कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट है। इसे किस में बदलेंगे हम? मोर पास्ट, पास्ट परफेक्ट में। तो हम क्या लिखेंगे? सी हैड वांटेड। दिस को हम दोज में करेंगे, दोज ड्रेसेस। क्लियर है? समझ गया था क्यों दो चेंज हो रहा है? जब टेस्ट चेंज हो रहा है तब। अब देखिए आप नेक्स्ट, चार क्वेश्चन और है, बनाए आप जल्दी से। एक ये है, कह रहे हैं सर जी इंग्लिश का क्लास रेगुलर नहीं होता। भाई क्लास रेगुलर नहीं होती, आपकी क्लास टीटीएस में होती है। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को 9 से 11 की टाइमिंग होती है। चले, बन गए अब क्वेश्चंस? पढ़ तो लिए होगे ना? समझ में आ गया कैसे चेंजेस करने में? देखिए, रवि सैड सूरज यू आर टीचिंग नाउ। आप क्या करेंगे? रवि टोल्ड सूरज, यही होगा। रवि टोल्ड सूरज डैट। यू कौन है? सूरज। सूरज के लिए प्रोनाउन क्या आएगा? ही आएगा ना, तो आपने लिखा ही। अब देखिए नेक्स्ट, अब क्या यहाँ पे टेंस चेंज होगा या नहीं होगा? टेंस चेंज होगा। और जब टेंस चेंज होगा तो टेंस कैसे चेंज होगा? आर को किस में चेंज करेंगे हम? अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट में जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा तो हम लिखेंगे ही वॉज टीचिंग। अच्छा, ये नाउ क्या देन में चेंज होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि आपने टेंस बदला है। अगर टेंस नहीं बदलते तो ये नाउ देन में चेंज नहीं होता। क्लियर है? थर्ड देखिए, तरुण सेड माय फादर विल कम हियर टुमारो। कौन बता सकता है आप में से? थर्ड, थर्ड क्वेश्चन है, तरुण सेड माय फादर विल कम हियर टुमारो। बताइए कौन बता सकता है आप में से? थर्ड क्वेश्चन बताइए, बता सकते हो? हाँ भाई। कम देयर द नेक्स्ट डे, हाँ सही है। ठीक है, अब देखिए आप समझे कैसे बनाएंगे आप। तो आप लिखेंगे तरुण टोल्ड। यहाँ पे अच्छा, ये टोल्ड में चेंज होगा क्या? नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लिसनर यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है।
तो आप क्या लिखेंगे? तरुण सैड। अगर लिसनर होता तब ये टोल्ड में चेंज होता, असर्टिव का ये होता है। ठीक है, बाकी और कहीं आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तो तरुण सैड डैट। अब ये माई जो लिखा हुआ है, माई कौन है? आई का पॉजेसिव केस है। आई का पॉजेसिव केस है, आई का पॉजेसिव केस है, तो आई स्पीकर होता है। स्पीकर कौन है यहाँ पे? तरुण। तरुण के लिए प्रोनाउन ही का पॉजेसिव केस हिज। ठीक है, तो आप लिखोगे डैट हिज फादर। टेंस चेंज होगा क्या? टेंस चेंज होगा? होगा ना, सैड लिखा हुआ है, तो आप लिखोगे हिज फादर वुड कम। जब टेंस चेंज हो गया तो टू वर्ड्स भी चेंज होंगे। तो हियर को किस में हम चेंज करते हैं? देयर में। और टुमारो को द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे, दोनों में कोई भी आ सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट है, रौनक सेज आई विल कॉल यू टुमारो। रौनक सेज आई विल कॉल यू टुमारो। आप क्या लिखेंगे? रौनक। चलो पीछे वाला ये बताओ तो भाई, इधर से तुम दोनों में से कोई। रौनक सेज आई विल कॉल यू टुमारो। तुम भाई यही बनाए हो? इतनी मिली भगत बताओ। तुम भाई क्या बनाए हो? हाँ, नहीं बनाए? तुम भाई नीरज? रौनक टेल्स दैट। अगर ठीक है तुम्हारी तबीयत खराब है, क्लास नहीं आ रहा तो भाई, अब तो ये क्लासेस यूट्यूब पे अपलोडेड है, हैं? वहां से तो तुम पढ़ ही सकते थे, रिवीजन लगा ही सकते थे। बताओ। कोई सही नहीं बताया अभी तक, तुम भी गलत बता रहे हो तुम दोनों। पता नहीं तुम लोग कौन सी दुनिया में हो। पीछे मत बैठा करो, तुम लोग अब आगे बैठोगे इधर। ठीक है, इधर से भाई पीछे वाला बंदा बताओ भाई। ही विल कॉल यू द नेक्स्ट डे। और कोई? थोड़ी सी गलती है अभी, उस चीज को तुम नहीं पकड़ पा रहे हो। ठीक है, ही विल कॉल मी, ऐसा ही तो बोला था उसने भी शायद। ठीक है, आप दोनों में से कोई। नेक्स्ट से क्यों कर रही हो ये बताओ जरा। हाँ बताओ। थोड़ी सी गलती समझो यहाँ पे। यहाँ पे अब आपको बेसिक क्लास की नीड होगी, जब आपने टेंस में पढ़ा था फिक्स नॉट फिक्स्ड, याद है? अगर दोनों ऑप्शन आ जाए तब, लेकिन ज्यादा संभावना है कि दोनों ऑप्शन नहीं दे सकता है, क्योंकि इतना गहराई से नहीं पूछता आपसे क्वेश्चन। लेकिन आप पढ़े हो तो इस चीज की एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए। क्या आपने फिक्स नॉट फिक्स पढ़ा था कि सेल का इस्तेमाल अगर हम आई और वी के साथ करें, और आप ऐसे लिख ले कि आई और वी के साथ अगर हमने सेल लगाया हो, और अदर्स के साथ अगर हमने विल लगाया हो, तो ये बातें कैसी होती है? नॉट फिक्स होती है, मतलब चेंजेबल होती है। याद है आपको? एम्फेसाइज नहीं किया जाता है। लेकिन यही अगर ठीक उल्टा हो जाता है कि आई और वी के साथ विल का इस्तेमाल किया गया हो, और अदर्स के साथ सेल का इस्तेमाल किया गया हो, तब इस पैटर्न को हम क्या कह रहे थे? फिक्स। मतलब ये नॉन चेंजेबल था। इतनी बातें आपको याद है? हाँ। तो आप क्या यहाँ पे टेंस चेंज कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे ना, टेंस चेंज नहीं हो पा रहा। और जब टेंस चेंज नहीं हो रहा तो आप क्या लिख रहे थे? रौनक। यहाँ पे लिसनर भी नहीं है, तो रौनक सेज डैट। अब ये आई जो है, ये आई किस में चेंज होगा? रौनक के लिए। रौनक के लिए प्रोनाउन क्या आएगा? ही। तो आप लिखोगे ही। अब दूसरी बात कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा, ये फिक्स है पैटर्न पे या नॉट फिक्स पैटर्न पे? नॉट फिक्स पैटर्न पे। नॉट फिक्स पैटर्न है ना, या फिक्स्ड है? कैसे देख रही हो मुस्कान, बताओ। उल्टा पढ़वा रही है लड़की है। ये नॉट फिक्स्ड है या फिक्स्ड है? फिक्स्ड है, तो इसका आंसर भी क्या होना चाहिए? फिक्स्ड ही होगा। तो मुझे बताओ फिक्स्ड में ही के साथ क्या आएगा?
अगर टेंस चेंज होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेल और विल दोनों को हम किस में चेंज कर देते हैं, वुड में कर देते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे सेल आएगा या नहीं आएगा, सेल आएगा ना, बताओ मुझे आप, याद आया कुछ? ठीक है, तो क्यों गलत हो रहा था, आप लोग का आंसर समझ में आ गया? ठीक है, ऐसा देखो ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे सेल दे ही दे आपके एग्जामिनर में, ठीक है, लेकिन इतनी गहराई में नहीं जाता है। लेकिन अगर दे दे दोनों ऑप्शन, तब आपको किसके साथ जाना होगा, सेल वाले के साथ जाना होगा। ठीक है, तो ही सेल कॉल, यू कौन है? अच्छा, यहाँ तो लिस्टनर मानना भी पड़ेगा भाई, कैसे बना रहे हो, लिस्टनर मानना पड़ेगा ना, यू जब यहाँ पे मेंशन किया गया तो लिस्टनर तो मानना पड़ेगा हमें। तो लिस्टनर हम यहाँ पे क्या मानेंगे, खुद, खुद को मानेंगे हम, रुक जाओ इसे छोटा करने दो, लिस्टनर मानना मजबूरी हो गई हमारी, क्यों, ये बात समझ पा रहे हैं आप? अब देखो ये, यहां हमें लिसनर मानना पड़ा क्योंकि ये यू को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, लिसनर चाहिए ना हमें, और जब लिसनर चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, रौनक टेल्स मी, रौनक टेल्स मी डैट। अब ये आई जो है, ये आई किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, मी के अकॉर्डिंग, मी के लिए क्या आएगा, आई। ठीक है, और यहाँ पे फिक्स है ही, तो फिक्स हमें आई के साथ विल ही लिख देंगे। तुम लोग यहाँ पे ही विल बोल रहे थे ना, हर बोल रहे थे, तो हर क्यों लगा रहे थे, रौनक तो लड़का होता है भाई, लड़की थोड़ी होती है रौनक। ठीक है, और आई के साथ ये यहाँ पे हमें लिसनर क्यों मानना पड़ रहा है, क्योंकि हमें इस यू को बदलना है, यहाँ पे लिसनर नहीं दिया लेकिन यहाँ पे लिसनर को मेंशन कर दिया गया, तो हमें एक लिसनर मानना पड़ेगा, हम खुद को लिसनर मानेंगे। हो सकता है एग्जामिनर यहाँ पे कुछ और लिख दे, ही लिख दे, हिम लिख दे, ही तो नहीं लिखेगा, हिम लिखेगा, हर लिखेगा, या फिर कोई नाम वाम दे दे। ठीक है, तो आई विल कॉल, अब यू कौन है, अच्छा ये नॉनसेंस नहीं बन रहा है, आई कैसे होगा, हाँ भाई ही होगा ना, वही तो। यार यहाँ पे एक गलती बताओ, ये पूरे क्वेश्चन को ले जा रहा है, ये लिसनर थोड़ी है, आई तो स्पीकर है, स्पीकर के लिए ही आएगा ना, और विल, विल नहीं होगा तब क्या होगा, सेल होगा। अब ये जा करके सही हुआ। ठीक है, वही मैं सोच रहा था कि कुछ गलत है, फिर कॉल आ जाएगा यहाँ पे, कॉल, और यू जो है, यू कौन है, लिसनर हो गया, अब यहाँ पे मी आएगा, अब जाकर के ये सही हुआ। और टेंस जब चेंज नहीं हुआ तो क्या ये टुमारो चेंज होगा, टुमारो भी चेंज नहीं होगा, अब जाकर के क्वेश्चन पूरी तरीके से सही हुआ है। समझ पाए हो? ठीक है, नेक्स्ट है, ये कोई किसी को तकलीफ नहीं है ना कि यहाँ पे मी क्यों माना गया है, मी क्यों आया है, ये बात समझ में आई है सभी को? ठीक है ना? नेक्स्ट देखिए, आप लिखा हुआ सी सेड नैना आई मेट हिम यस्टरडे, आप कैसे बनाएंगे, तो आप लिखेंगे सी टोल्ड नैना डैट, आई कौन है, सी, तो सी के लिए सी मेट, मतलब भी टू है ये, तो हैड मेट होना चाहिए, तो आप लिखोगे हैड मेट हिम, तो नॉन एक्टिव पर्सन है, ये तो कोई नहीं है, द स्पीकर है ना लिस्टनर है, तो हिम का हिम ही आएगा। लेकिन क्या यहाँ पे टेंस चेंज किया आपने, टेंस चेंज हुआ ना, और जब टेंस चेंज हुआ तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे टू वर्ड्स भी चेंज करेंगे, तो द प्रीवियस डे। नेक्स्ट बताएं, लिखा हुआ श्रेया सेड टू मी आई एम ट्रैवलिंग हियर एंड देयर इन दिस टाउन, बताइए, इन दैट टाउन, हाँ सही है। ठीक है, देखें समझे लिखें, तो आप क्या लिखेंगे, श्रेया टोल्ड मी दैट। अब ये आई कौन है, आई स्पीकर है, स्पीकर कौन है, श्रेया, श्रेया के लिए प्रोनाउन सी। अब टेंस चेंज होगा या नहीं होगा, टेंस चेंज होगा, आप क्या लिखोगे, सी वॉज ट्रैवलिंग हियर एंड देयर। ये समझो आप, ये अभी मैं बताऊंगा कि कुछ इडियामेटिक फ्रेजेस होते हैं, कुछ क्या, तीन ही हैं अभी तक जो मिले हैं। ठीक है, हेयर एंड देयर जब इकट्ठे आए तब ये इकट्ठे ऐसे ही रहते हैं, ये चेंज नहीं होते। देयर एंड देयर ना कर देंगे, ये ना करें कि आप हेयर को देयर में चेंज कर दे और देयर को हेयर में कर दें, देयर एंड हेयर ना करेंगे आप। ठीक है, ऐसे ही छोड़ेंगे आप, इन, फिर दिस को हम डैट में चेंज कर देंगे, दिस टाउन। तो नेक्स्ट आप ये भी समझ लें कि कुछ हमारे पास इडियामेटिक फ्रेजेस हैं, ठीक है, जो कभी चेंज
नहीं होते, लेकिन हाँ ये शर्त है कि इकट्ठे आने चाहिए। ठीक है, एडियामेटिक फ्रेजेस ये चेंज नहीं होते, तो आप ऐसे लिख भी लेंगे कि इडियामेटिक फ्रेजेस नो चेंज। ये कौन कौन से हैं, तो ये बेसिकली अभी तक तीन ही मिले हैं मुझे। ये होते हैं फर्स्ट तो हियर एंड देयर, नाउ एंड नेवर, एंड द नेक्स्ट वन इज टुडे एंड टुमारो। टुडे एंड टुमारो, ये तीन शब्द हैं। ठीक है, ये तीनों इडियोमेटिक फ्रेजेस है जो कभी चेंज नहीं होते। लास्ट में थोड़ा कट जाता है, तो कोई बात नहीं। तो बताएं आप में, क्या ये समझ में आ गई बात है कि वहां पे हम हियर एंड देयर को क्यों चेंज नहीं कर रहे हैं? क्लियर है? चले अब देखिए आप फिर से नेक्स्ट नेक्स्ट कुछ वाक्य लिखते हैं, इन वाक्यों को देखेंगे आप। जैसे द बॉस सैड यस द कंप्यूटर इज ओके नो। द बॉस सैड यस द कंप्यूटर इज ओके नाउ। सेकेंड है राहुल सैड सॉरी, या फिर राहुल सैड टू मी सर आई हैव submitted these projects जाइए।
आइए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चंस आप देखें जल्दी से। बन गए सारे क्वेश्चंस? चलो देख, थोड़े से डिफरेंट आपको दिखेंगे, बाकी तो आप इतना पढ़ चुके, द बॉस सेड द कंप्यूटर जो के नो, इतना हो तो आप तो बना लेंगे। बस थोड़ा सा क्या अंतर है, यस। ठीक है, सेकंड में सर, थर्ड में बाय डियर फादर में आप देखेंगे बस डियर आया, बाकी बाय फादर आप बना लोगे। नेक्स्ट, सॉरी सर, इसके नेक्स्ट आगे क्या है, डियर आया है, और नेक्स्ट क्या है, यू आर नॉट अलाउड। इसमें थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, मैं ये लिखना चाह रहा था, नो यू आर नॉट अलाउड, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस दे दे रहा है। What's it? ये पूरा ही ले रहे, क्या ही कर दिया मैंने, रुक भाई। इस सेंटेंस को आप ऐसे पढ़े, नो यू आर नॉट अलाउड। अब देखे, समझे आप, यहां एक नया चेंज है, उसको हम कहते हैं एडवर्बियल चेंज। एडवर्बियल चेंज, एडवर्बियल चेंजेस क्या होते हैं समझिए आप, कि अगर आपको वाक्य में लिखा हो मिल जाए नो, या फिर आपको लिखा हो मिल जाए यस, नो, तो यस को हम चेंज करते हैं अफर्मेटिवली में, या फिर इसे हम चेंज करेंगे पॉजिटिवली में। पॉजिटिवली में नो आए तो इसे हम चेंज करते हैं नेगेटिवली में। वैसे अगर आपको लिखा हो मिल जाए सर, मैडम, या फिर आपको लिखा हो मिल जाए मैम, तो इसे हम चेंज करते हैं रिस्पेक्टफुली में। रिस्पेक्टफुली में आपको लिखा हुआ मिल जाए जैसे, और आपको लिखा हुआ मिल जाए सर, सर तो हो चुका है ना, आपको लिखा हुआ मिल जाए डियो, तो इसे आप चेंज करते हैं
अफेक्शनेटली में आपको लिखा हुआ मिल जाए सॉरी। तो ये इंपॉर्टेंट है सॉरी वाला, कि यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उस रिपोर्टिंग वर्ब को ही आप चेंज कर देते हैं अपोलोजाइज में। अगर से हुआ तो अपोलोजाइज, सेज हुआ तो अपोलोजाइजेस, और सैड हुआ तो अपोलोजाइज्ड। देखो यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि टेंस चेंज होगा तभी चेंज होगा, नहीं, यहाँ पे ये कभी भी चेंज होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि टेंस चेंज हो रहा है तभी ये चेंज होगा, कभी भी चेंज होगा ना। टेंस हो रहा है तो भी होगा, नहीं हो रहा है तो भी होगा। ठीक है, तो यस को हम किस में चेंज करेंगे, अल्फाबेटिवली में या फिर पॉजिटिवली में। यस के जगह पे या भी लिखा हुआ मिल सकता है, ऑफ कोर्स भी लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव साइन दिखाते हैं। नेक्स्ट, नो लिखा हुआ मिल जाए तो नेगेटिवली, सर मैडम या फिर मैम लिखा हुआ मिल जाए रिस्पेक्टफुली। ठीक है, डियर लिखा हुआ मिल जाए अफेक्शनेटली, और सॉरी लिखा हुआ मिल जाए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है उस रिपोर्टिंग वर्ब को ही हम किस में चेंज करते हैं, अप्लोजाइज में, अप्लोजाइजेज में और अप्लोजाइज्ड में। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन पे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द बॉस सेड यस द कंप्यूटर इज ओके नाउ। द बॉस सेड यस द कंप्यूटर इज ओके नाउ, कैसे बनेगा ये, किसी ने बनाया आप में से, देखे समझे आप कैसे बनेगा। एक मैं बता दे रहा हूं फिर आप कोशिश करेंगे। आप लिखेंगे द बॉस, अच्छा टोल्ड में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लिसनर नहीं है और हमें लिसनर मानने की यहाँ पे जरूरत भी नहीं है। तो आप लिखेंगे द बॉस, यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, सैड लिख रहा है मुझे, मैं टोल्ड लिख रहा हूँ बार बार, सैड, सैड। ठीक है, इसके बाद हमें, देख रहा हूँ ये सैड लिख दिया हमने, लिसनर लिख दिया ना। इसके बाद हम रिपोर्टेड स्पीच के आसपास आते हैं, तब हम इस यस को चेंज करते हैं और लिखते हैं अफॉर्मेटिवली, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं पॉजिटिवली, दोनों में से कोई एक ही, या तो अफॉर्मेटिवली या फिर पॉजिटिवली। ठीक है, तो आपने लिखा द बॉस सैड अफॉर्मेटिवली और पॉजिटिवली दैट द कंप्यूटर, कौन है ना, तो ये लिस्टर है ना, स्पीकर है, थर्ड पर्सन है, तो आप लिखेंगे दैट द कंप्यूटर, क्या टेस्ट चेंज होगा, नहीं होगा, होगा भाई, क्यों नहीं होगा, बताओ, ये पास्ट में ना, तो आप लिखोगे कंप्यूटर वॉज ओके दे, जब टेस्ट चेंज होगा तो टूवर्ड्स भी बदलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन, राहुल said to me sir I have submitted these projects। राहुल said to me sir I have submitted these projects, आप कैसे बनाएंगे, तो आप लिखेंगे राहुल told me that, अच्छा इससे पहले क्या आएगा भाई, रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली that, अब ये आई कौन है, स्पीकर, स्पीकर कौन है, राहुल, राहुल के लिए क्या आएगा, ही, टेंस चेंज होगा क्योंकि पास्ट में हैड सबमिटेड दोज प्रोजेक्ट्स। अब आ गई बात समझ में, तो आप नेक्स्ट चार क्वेश्चन जो लिखे गए इन्हें बनाएं आप जल्दी, मैं 2 मिनट रुकूंगा, बनाएं आप। हाँ, कहाँ पे, पेज नंबर 5, डियर को किस में चेंज करेंगे, डियर को अफेक्शनेटली में चेंज करेंगे, देखें आप। हाँ, बनाइए आप जल्दी से।
बन गए सारे क्वेश्चंस? सारे नहीं बने? तुम दोनों पीछे कभी आंसर नहीं कर पा रहे हो भाई, रिवीजन नहीं लगाते बिल्कुल हैं। अच्छा आज बताओगे, चलो बताओ भाई। लिखा हुआ द लिटिल गर्ल सैड माय डियर फादर आई वांट दिस ड्रेसेस, आई वांट दिस पेंटिंग्स। हाँ बताओ। फिर से बोलो तो भाई तुम जरा। द लिटिल गर्ल। ये पहले मुझे बताओ कि तुम अभी तक स्पीकर और लिसनर समझ पाए हो? स्पीकर कौन है? हाँ। लिसनर कौन है? दैट सी हैड। क्या ही बोल रहे हो भाई। रिवीजन लगाओ, तुम्हें फर्स्ट क्लास क्लियर नहीं है। तुम भाई बताओगे आगे। टोल्ड हर फादर। नेक्स्ट। सी सी वॉज वांटेड। नहीं, गलत है। तुम भाई, तुम दोनों मिलके ही बनाए होगे। हाँ सही है। भाई अरे यार, इधर भाई पीछे बता सकते हो तुम? तुम भी नहीं बताओगे, तुम भाई दोनों? हैं? भाई आई को ईट में चेंज कर दिया। लिटिल बर्ड कहेगी, पक्षी बोलेगी कि नहीं मुझे ये चाहिए। बताओ क्या ही तुम बना रहे हो, कह रहा है ये बर्ड तुम वहां उठा के लेके चले गए। बताओ, आप दोनों बताओ। चलो सही है, देख। बताओ यार, तुम कुछ भी कर दे रहे हो। यहाँ से इस गर्ल को उठा करके यहाँ ले आओ। लिखो द लिटिल गर्ल, समझो जिससे नहीं बन पाया। द लिटिल गर्ल, यहाँ पे ये स्पीकर है, ये लिसनर है, तो टोल्ड में ये चेंज होगा, टोल्ड। अब माई कौन है? माई स्पीकर है, स्पीकर कौन है? लिटिल गर्ल। लिटिल गर्ल के लिए प्रोनाउन क्या आएगा? सी। सी के और ये कौन सा पजेसिव केस? सी का पजेसिव केस क्या आएगा? हो। तो आप लिखोगे द लिटिल गर्ल टोल्ड हर फादर, फादर। अब ये डियर चेंज होगा अफेक्शनेटली में, अफेक्शनेटली, स्नेहपूर्वक। ठीक है। डैट। अब आई कौन है? स्पीकर। स्पीकर कौन है? लिटिल गर्ल। लिटिल गर्ल के लिए क्या चाहिए हमें? सी वांटेड दोज। टेंस चेंज हुआ तो ये भी चेंज होगा। नेक्स्ट बनाए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेटर सैड टू मी सॉरी सो आई विल चेंज योर सूप। सूप मतलब समझते हो ना? हाँ तो बनाए आप। चलिए देखिए आप। सब्जी। कोई बता सकता है फोर्थ नंबर? हाँ बताओ। नहीं, गलत है। और कोई? इधर राइट साइड कोई? लेफ्ट साइड? हाँ नीता। देखो समझो यहाँ पे। और अपोलोजाइज कैसे कर रही हो मुस्कान? अपोलोजाइज्ड होगा ना। क्या बताया गया कि जब सॉरी लिखा हुआ मिल जाए तब रिपोर्टिंग वर्ब को हम कैसे चेंज करते हैं? अगर से लिखा हुआ मिले तो अपोलोजाइज में, सैड लिखा मिले तो अपोलोजाइज, और सेज लिखा मिले तो अपोलोजाइजेज में। तो टोल्ड तो वहां लगाना ही नहीं है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब को ही हम चेंज करेंगे। ये तो याद है ना कि रिपोर्टिंग वर्ब होता क्या है। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को ही हम चेंज करेंगे। हम क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे
The waiter the waiter apologized. अगर यहाँ पे सेज होता तो apologizes, से होता तो apologize. ठीक है, apologized me, ये तो सॉरी को आपने चेंज कर दिया apologized में, लेकिन क्या अभी सर भी है या नहीं है? तो सर को क्या हमें रिस्पेक्टफुली करना पड़ेगा, रिस्पेक्टफुली डैट डैट। अब देखो ये जो आई है, आई कौन है? वेटर। वेटर कौन होता है? इंसान होता है ना। तो इसके लिए क्या आएगा प्रोनाउन? सी आएगा, ही आएगा ना। तो हम क्या, सी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वेट्रेस भी तो होती है, पर वेट्रेस नहीं है, वेटर है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? डैट ही, टेंस चेंज होगा, टेंस चेंज होगा। ठीक है, वुड चेंज। अब ये क्या है? योर। योर कौन है? मी के लिए माई। सो क्लियर है, बताएं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द प्रिंसेस सैड डियर लिटिल बर्ड यू हैव कम टू सूद माई सोल। बताइए। लिखा है डियर लिटिल बर्ड यू हैव कम टू सूद माई सोल। बताइए, कोई बता सकता है? अफेक्शनली नहीं है, अफेक्शनेटली है। ठीक है, इट हैज कम टू सुधा हिज सोल। भाई प्रिंसेस लड़का होता है या प्रिंसेस लड़की होती है? बताओ यार, तुम लड़का लड़की, लड़की को लड़का बना दो तो ये लड़की को नॉन लिविंग बना दे रहा है क्या ही चल रहा है भाई? द प्रिंसेस सेड डियर लिटिल बर्ड यू हैव कम टू सूद माई सोल। आप कैसे बनाएंगे, समझे आप? अगर जिसे नहीं समझ में आ, ध्यान से देखो। ये तो समझ रहे हो, ये स्पीकर द प्रिंसेस, लिसनर कौन है? डियर लिटिल बर्ड, यही है ना। आप क्या लिखेंगे? द प्रिंसेस सैड, द प्रिंसेस टोल्ड द लिटिल बर्ड, लिटिल बर्ड। अब ये डियर को हम चेंज करेंगे किस में? अफेक्शनेटली में। अफेक्शनेटली डैट। अब ये यू जो है, यू किसको रेफरेंस दे रहा है? यू कौन होता है? लिसनर होता है। लिसनर कौन है? आप लिटिल बर्ड। लिटिल बर्ड क्या कोई इंसान है? नहीं है, तो इसके लिए अब हमें क्या लगाना पड़ेगा? इट। तो यहां लगाएंगे इट। अब टेंस चेंज होगा या नहीं होगा? टेंस चेंज होगा, क्योंकि पास्ट में है। तो इट हैड कम टू सुद माई। कौन है? प्रिंसेस। प्रिंसेस कौन होती है? लड़की। लड़की के लिए क्या आएगा? सी। सी का पॉजेसिव किस? ह सोल। नेक्स्ट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स नो यू आर नॉट अलाउड। अलाउड, चलो लास्ट में हियर भी ऐड कर लो, यू आर नॉट अलाउड हियर। अब देखें आप, तो आप कैसे लिखेंगे? द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स निगेटिवली। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स निगेटिवली डैट। ठीक है, अब यू कौन है? यू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए क्या आएगा प्रोनाउन? देख, अगर एक होता तो ही, एक से अधिक है तो दे। तो दे वर नॉट अलाउड हियर। क्या देयर में चेंज होगा? होगा, क्योंकि आपने टेंस चेंज किया है। तो दियो। क्लियर है या नहीं समझ पाए? तुम भाई कंफ्यूज लग रहे हो नहीं रिवीजन लगाओगे कंफ्यूजन होगी। बताइए आप मुझे, इन 6 क्वेश्चंस में किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताएं। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट मूव करें फिर। चलो।
इतना देखिए आप, उसके बाद हम आगे बताते हैं, आगे भी क्वेश्चन इसमें हैं। बनाए जल्दी से आप इन क्वेश्चंस को। चलो देखें, अगर आप देखेंगे तो सारी चीजें यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस लिखे गए, 6 के 6 सेंटेंसेस, इन 6 के 6 सेंटेंसेस का जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका सब्जेक्ट सबका सेम है। यही है ना? इसका मतलब है कि हमें बस वी के बारे में देखना है, बाकी तमाम चीजें आप सीख चुके हैं। ठीक है, अब देखिए समझिए आप वी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। वी का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने रिपोर्टेड स्पीच लिखा हो और रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कौन हो, वी हो, तब क्या कहता है कि अगर जहां पे जो एक्टिविटीज हो रही हो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, जो टास्क हो रहा है, जो काम हो रहा है, उसमें अगर स्पीकर और लिसनर
दोनों इन्वॉल्व हों, दोनों क्या हो, इन्वॉल्वमेंट हो दोनों का, मतलब दोनों मिल करके उस एक्टिविटी को कर रहे हैं, उस काम को परफॉर्म कर रहे हैं, तब वैसे केस में हमें वी को वी में ही छोड़ देना होता है। किस में छोड़ देना होता है? वी को वी में ही छोड़ देना होता है। लेकिन जहां पे स्पीकर और लिसनर का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, जहां पे स्पीकर और लिसनर का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, तब वैसे केस में हमें क्या करना होता है? तो इस वी को हमें दे में चेंज करना होता है। समझ पाए क्या बताया जा रहा है? कि जो एक्टिविटी, जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, अगर उस एक्शन को परफॉर्म करने में दोनों शामिल हैं, स्पीकर और लिसनर, तब हमें वी को वी में ही छोड़ देना है। लेकिन अगर या तो लिसनर हो या फिर स्पीकर हो, दोनों में का पार्टिसिपेशन नहीं हो, दोनों की भागीदारी नहीं हो, तब हमें वी को दे में चेंज कर देना है। समझ गए ये बातें? अब देखें आप, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, माय फादर सेड टू मी वी विल डेकोरेट आवर हाउस। आप मुझे बताएं, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि हम लोग अपने घर को सजाएंगे। यहाँ पे टास्क क्या हो रहा है, क्या एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है? घर को सजाने का। क्या सजाने में सिर्फ पिताजी की भागीदारी है या फिर मेरा भी है? दोनों का है, दोनों का है ना। जब दोनों का है तब यहाँ पे वी को हमें किस में रखना होगा? वी में ही रखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? तो हम लिखेंगे माई फादर टोल्ड माई फादर टोल्ड मी डैट। इस वी को हमें क्या करना? वी में ही छोड़ देना है, वी में ही रहेगा ना। वी, टेंस चेंज होगा क्या? तो सारी चीजें वैसे होंगी जैसे पहले होता है, टेंस तो चेंज होगा क्योंकि पास्ट में है। तो वी वुड डेकोरेट आवर हाउस, ठीक है। नेक्स्ट, माय फ्रेंड सेड टू मी वी विल डेकोरेट आवर हाउसेस। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा हम लोग अपने घर सजाएंगे। तो क्या सब लोग मिलकर के एक ही घर को सजा रहे हैं या फिर अलग अलग घर को सजा रहे हैं? अपने अपने घर को सजाएंगे। तो जो यहाँ पे एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, क्या उसमें स्पीकर और लिसनर दोनों अलग अलग हैं या फिर पार्टिसिपेट दोनों एक हैं? दोनों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जब नहीं है तो इस वी को हमें किस में चेंज करना होगा? तो आप लिखोगे माई फ्रेंड्स टोल्ड मी दैट दे वुड डेकोरेट देयर हाउसेस। ये समझ गए ना देयर क्यों आया? क्योंकि यहां जब आपने वी लिखा तो वी के अकॉर्डिंग आर, तो दे के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? देर आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, द टीचर सैड टू द स्टूडेंट्स वी हैव प्रिपेयर्ड द एग्जाम्स। और नेक्स्ट है, द टीचर सैड टू द स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड आवर सिलेबस। अब समझो ये दोनों में फर्क। जैसे पहले हम फोर्थ को देखते हैं, ठीक है। तो द टीचर सैड टू द स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड आवर सिलेबस को अगर आप देखें, तो अगर मैं आपसे ये बातें कहता हूं कि हम लोगों ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो आपको पता है कि हमें क्या पढ़ना है। मैंने फर्स्ट ही क्लास में सिलेबस डिस्कस किया है और मुझे भी पता है कि क्या पढ़ाना है। अगर मैं कहता हूँ कि अपने सिलेबस से मैंने टेंस खत्म किए, तो क्या सिर्फ मेरा सिलेबस खत्म हो रहा है या आपका भी हो रहा है? दोनों का हो रहा है। तो ये जो एक्टिविटी हो रहा है सिलेबस कंप्लीट करने की, जो बात कही जा रही है, जो टास्क एक्शन हो रहा है यहाँ पे, इस एक्शन को परफॉर्म करने में क्या स्पीकर और लिसनर दोनों इन्वॉल्व हैं या नहीं है? दोनों इन्वॉल्व हैं। अगर दोनों इन्वॉल्व हैं, तब मुझे क्या करना चाहिए? वी को वी में ही छोड़ देंगे हम। तो हम क्या लिखेंगे? द टीचर द टीचर टोल्ड द students that that we had completed our syllabus। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट है, द टीचर्स said to the students we have prepared the exams। वी हैव प्रिपेयर द एग्जाम्स कहने का मतलब क्या है? कि हम लोगों ने क्वेश्चंस तैयार कर लिए, हम लोगों ने एग्जाम तैयार कर लिए,
ठीक है, मतलब हम क्वेश्चन पेपर क्या कर लिए, जैसे टेस्ट लेना हो, ठीक है। स्कूल में क्या होता है ना एनुअल एग्जाम, उसके पेपर्स बनाए जाते हैं। तो अगर टीचर आकर के स्टूडेंट से कहता है कि हाँ हम लोगों ने मैंने क्वेश्चंस तैयार कर लिए, तो क्या क्वेश्चन तैयार करने में आपकी कोई भागीदारी है, स्टूडेंट्स की भागीदारी है क्या, नहीं है ना, ये तो टीचर का है ना। तो क्या स्पीकर और लिस्टर दोनों इन्वॉल्व हैं इस एक्टिविटी में, इस सेक्शन में दोनों इन्वॉल्व नहीं है। तब आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे द टीचर टोल्ड द the teacher told the students that they had prepared the exams, prepared the exams। क्या ऐसा ही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या किसी को कोई डाउट है, सही है। नेक्स्ट, माई ब्रदर सेड टू मी वी विल गो टू नेपाल टुमारो। मेरे भाई ने मुझसे कहा कि हम लोग कल नेपाल जाएंगे। तो क्या सिर्फ मेरा भाई जा रहा है या मैं भी जा रहा हूँ, स्पीकर और लिसनर दोनों जा रहे हैं ना। अगर दोनों हैं तो आप क्या लिखेंगे, माई ब्रदर told me that my brother told me that वी को तो वी में ही छोड़ देंगे और वुड आएगा, गो टू नेपाल। टुमारो चेंज होगा या नहीं होगा, टुमारो चेंज होगा, किस में चेंज होगा, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट है, द सोल्जर सैड वी वुड नॉट लेट द ट्राई कलर फॉल। ठीक है, ट्राई कलर मतलब तिरंगा। तो सोल्जर ने कहा कि हम लोग को तिरंगा को झुकने नहीं देना चाहिए, गिरने नहीं देना चाहिए। तो बताएं हमें, क्या ये सिर्फ जिम्मेवारी सोल्जर की है, हमारी भी है, ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज है, सॉरी फंडामेंटल राइट्स नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, द सोल्जर्स सैड, क्योंकि यहाँ पे लिस्टनर मेंशन है नहीं, क्योंकि जनरल से स्टेटमेंट है ये। द सोल्जर सैड दैट वी वुड नॉट लेट द ट्राई कलर फॉल। बताएं हमें कोई अगर दिक्कत हुई है 6 सेंटेंसेस में तो। अरे यार क्या ही। अगर ये एग्जाम्पल हो गए, अरे भाई ये तो पूरी तरीके से आवाज ही बदल जा रही है, अभी ठीक हुआ, ठीक है। तो ये जो अभी तक हमने किया, अभी तक हमने एक सेंटेंस कंप्लीट किया, वो सेंटेंस कौन सा है, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। अब हमारा असर्टिव सेंटेंस खत्म हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आप असर्टिव सेंटेंस से बताएं अगर किसी को कोई डाउट है, कोई चीजें अगर नहीं समझ में आई हो। आज की क्लास क्या क्लियर है सभी को, चलो शुरू से एक बार देख लो। ये क्वेश्चंस में किसी को कोई परेशानी थी, ये तो बेसिक्स क्वेश्चन थे। इसके बाद यहाँ से हमने सीखना स्टार्ट किया था, टू वर्ड्स के बारे में सबसे पहले हमने सीखा था। टू वर्ड्स कब बदलते हैं, जब टेंस बदलता है तब। अगर टेंस नहीं बदलेगा तो टू वर्ड्स नहीं बदलेंगे, ठीक है। ये बातें हमने सीखी। इसके बाद हमने बात की थी फिर एडवर्बियल चेंज की। क्या एडवर्बियल चेंज के साथ ऐसा है कि टेंस बदलना जरूरी है, एडवर्बियल चेंज के साथ टेंस का बदलना जरूरी नहीं है। अगर बदलता है तो भी ठीक है, नहीं भी बदले तो भी कोई गलत नहीं है, ये चेंज होगा, ठीक है। इसके बाद फिर हमने नेक्स्ट बात किसकी की, तो नेक्स्ट बात हमने की इस वी के रिगार्डिंग, कि अगर जो रिपोर्टेड स्पीच पे एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, अगर उस एक्शन को परफॉर्म करने में दोनों ही शामिल हो, स्पीकर भी शामिल हो और लिसनर भी शामिल हो, तो वी के बदले हम क्या लिखते हैं, वी लिखते हैं। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक शामिल हो, तब हम क्या लिखते हैं, दे।
या फिर दोनों में से कोई भी शामिल नहीं हो तो भी हम क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे। क्लियर है ना? चलो, इसके बाद अब नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस यहां से स्टार्ट होता है हमारा, उस सेंटेंस का क्या नाम है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए, अगर आपको याद हो तो आपको बताया गया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं। फर्स्ट को हमने कहा था यस नो आंसर टाइप, जिसे हमने एक शब्द में नाम दिया था क्लोज एंडेड। ठीक है, और सेकंड को हमने कहा था ओपन एंडेड। अभी जो हम बातें करेंगे हम किसकी करेंगे, क्लोज एंडेड की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्लोज एंडेड की अगर हम बात करेंगे, क्लोज एंडेड को हम कैसे बनाएंगे समझिए आप। तो हम पहले अभी क्लोज एंडेड के बारे में देखेंगे। जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूं, पहले इस वाक्य को देखें। जैसे हमने कहा, श्रेया said to me, श्रेया said to me, have you finished your task? श्रेया ने मुझसे कहा, क्या तुमने अपना काम खत्म कर लिया है? तो इसका आंसर क्या देगा, कोई भी यस और नो, यही देगा। तो यस और नो आंसर टाइप है ये। तो इसे कैसे चेंज करना, अगर अभी तक आप देखोगे तो अभी तक आप वाक्य इसका बना रहे थे, क्या बना रहे थे, तो आप बस ये बना रहे थे कि यू और हैव को आपस में इंटरचेंज कर दो। आप ये बना रहे थे, श्रेया सेड टू मी यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, यू हैव फिनिश्ड योर टास्क, बना रहे थे ना। बस फर्क क्या आया कि इस हेल्पिंग वर्ब को आपने बाहर निकाल दिया। बस इतना ही फर्क है ना, जो कि आप इसको अभी तक कहाँ रख रहे थे, यहाँ रख रहे थे। अभी आप बना क्या रहे थे, यू हैव फिनिश्ड द टास्क, अब आपने क्या किया, हैव यू फिनिश्ड द टास्क। तो बस फर्क क्या आया कि आप हेल्पिंग वर्ब को बाहर रख दिए, बाकी तो सेम चीजें ही हैं, और तो कोई फर्क पड़ा नहीं है। तो इसी फर्क को समझते हुए हम बनाना सीखते हैं, कैसे बनाना है हमें। तो क्या किसी भी कोई भी सेंटेंस का क्या कोई स्पीकर और लिसनर बदल सकता है क्या? स्पीकर और लिसनर नहीं बदले जाते। स्पीकर और लिसनर हमेशा कांस्टेंट होते हैं, ये चेंज नहीं होते। चेंजेस कहाँ से स्टार्ट होगा, रिपोर्टिंग वर्ब से। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होता है समझिए आप। रिपोर्टिंग वर्ब से, रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब के नाम पे आपको लिखा हुआ मिल सकता है से, आपको लिखा हुआ मिल सकता है सेज, आपको लिखा हुआ मिल सकता है सैड, या फिर आपको लिखा हुआ मिल सकता है विल से। ये तमाम चीजें आपको लिखी हुई मिल सकती हैं। आपको क्या करना है, तो आपको इसको चेंज करना है किस में, तो आप इसे चेंज करेंगे, लिखेंगे आस्क, आस्क और आस्क। समझिए यहाँ पे ये भी नहीं है कि लिसनर होगा तभी चेंज होगा। असर्टिव में क्या होता था, लिसनर होता था तब सैड को हम टोल्ड में चेंज करते थे, से को टेल में, और सेज को टेल्स में, ऐसा ही करते थे ना। पर यहाँ पे लिसनर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ जैसे ही आपको से लिखा हुआ दिखे तो आप आस्क में चेंज करेंगे, सेज हुआ तो आस्क में, और सैड हुआ तो आस्क्ड में, विल से हुआ तो विल आस्क में। लिसनर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसके बाद समझिए आगे आप इसको चेंज कर लिए, ये चेंज होगा नहीं। आगे जब आप मूव करते तो आगे आपको एक इन्वर्टेड कोमा के अंदर एक वाक्य लिखा हुआ मिलता है, एक हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या ऐसा ही दिख रहा है आपको? ऐसा ही है। इसे हम कैसे चेंज करते हैं, तो इसे ट्रांसफॉर्म करने के लिए सबसे पहले एक कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है। फिर ये जो सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, इंट्रोगेटिव है ना क्लोज एंडेड का, इस सेंटेंस को हम असर्टिव बनाते हैं। समझिए इस चीज को, सेंटेंस को हम क्या करते हैं, असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं। तो असर्टिव बनाने के लिए हमें क्या करना, आप समझे इस चीज को। अभी हमने क्वेश्चन क्या लिखा था, तो हमने क्वेश्चन लिखा था हैव यू फिनिश्ड द टास्क। हैव यू फिनिश्ड योर टास्क था ना, हैव यू फिनिश्ड योर टास्क, ऐसा ही था। इसे असर्टिव करेंगे तो देखिए असर्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, समझिएगा इस चीज को। थोड़ा सा ये टफ होगा आगे चल के। और इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं समझिए आप।
दो टाइप के इंट्रोगेटिव होते हैं, एक होता है क्लोज एंडेड, ये मैंने आपको बेसिक में भी पढ़ाया था, और एक होता है ओपन एंडेड। कैसे बनाते हैं हम, पहले तो आप स्ट्रक्चर देखें। असर्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, मेन वर्ब लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है। इंट्रोगेटिव में भी दो इंट्रोगेटिव है, एक इंट्रोगेटिव क्लोज एंडेड है, दूसरा ओपन एंडेड है। क्लोज एंडेड में क्या होता है, तो ये आपस में चेंज हो जाते हैं, आप ये लिखते हो, ये लिखते हैं, फिर ये लिखते हैं। वैसे ही ओपन एंडेड में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ऐसा ही होता है, पता है सभी को ना। ठीक है। अब देखो समझो, जैसे ये क्वेश्चन लिखा गया, हैव यू फिनिश्ड योर टास्क, इसको अगर हमें असर्टिव बनाना है तो आप क्या देख रहे हो, तो आप बस यही पाओगे कि यहाँ ये जो हमने लिखा था इसी को हमने यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया, यही किया गया ना। यहाँ पे भी आप वही देखेंगे कि कुछ नहीं है, यहाँ पे ये आपस में इंटरचेंज करके एक एक क्वेश्चन वर्ड लगा दिया गया। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन वर्ड लगा दे तो क्या ये आपस में इंटरचेंज होकर के यही स्ट्रक्चर देंगे या नहीं देंगे, एक क्वेश्चन वर्ड को हटाने के बाद देंगे ना। तो कुछ नहीं है, देखें आप, तो कैसे करना है हमें, जैसे इस वाक्य को अगर हम असर्टिव बनाए, समझना, तो असर्टिव कैसे बनेगा और ओपन एंडेड कैसे बनेगा। अगर हम असर्टिव बनाएंगे तो असर्टिव कैसे बनाएंगे, तो असर्टिव हम लिखेंगे यू, ये आपस में इंटरचेंज होंगे ना, यही हो रहा है ना। ठीक है। भाई देख लो लिखने से पहले, नहीं तो लिखते ही रह जाओगे, क्योंकि अभी ये तो तुम्हें आसान लग रहा है, अभी क्वेश्चन दूंगा शायद तुमसे ना हो पाए। ठीक है। इसी वजह से पहले देख लो, नहीं तो फिर कंफ्यूज दिखोगे तुम। ठीक है। यू, आपस में ये चेंज होंगे तो क्या होगा, यू हैव फिनिश्ड योर टास्क। ठीक है। तो ये असर्टिव हो गया, क्योंकि हमें लास्ट में क्या करना है, चाहे वो क्लोज एंडेड हो ओपन एंडेड हो, सबके हमें क्या बनाने हैं, असर्टिव सेंटेंस बनाने हैं। इस वजह से असर्टिव सेंटेंस बनाना आपको आना चाहिए। ठीक है। अब देखें नेक्स्ट। जैसे मैंने कहा यू हैव फिनिश्ड योर टास्क, ये क्या बनेगा, असर्टिव बनेगा। अब इसी को अगर हमें क्लोज एंडेड करना है, तो क्लोज सॉरी ओपन एंडेड करना है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। क्वेश्चन वर्ड हमने कोई भी लगा दिया, जैसे हमने लिखा वाई हैव यू फिनिश्ड योर टास्क, ये हो गया। ठीक है। अब मैं कहता हूं, इससे तो आपने ये बनाया, मैं कहता हूं कि इसी फॉर्मेट में अब आप इसका असर्टिव बनाए, इसी फॉर्मेट में आप इसका असर्टिव बनाए, तो असर्टिव तो एक ये होगा, पर ये वाले फॉर्मेट में नहीं, इसी फॉर्मेट में, मतलब इसको बिना हटाए। जब इसको बिना हटाए बनाएंगे तो हमें क्या करना है, अगर इंट्रोगेटिव बनाने का बेसिक फॉर्मूला क्या है कि आप सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, मेन यही होता है। ठीक है। तो आप क्या कर देंगे, इसको एज इट इज छोड़ देंगे, बस इसको आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो क्या ये असर्टिव बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, तो आप ऐसे लिखेंगे वाई, ठीक है, यू हैव फिनिश्ड योर टास्क। अब ये असर्टिव हो गया, समझ गया, क्लियर है ना। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, जैसे हमने कहा एक क्वेश्चन लिखा और मैं कहता हूं कि इसका तुम बनाओ, जैसे मैंने कहा आई नो यू, ये एक असर्टिव सेंटेंस है। आप इसका जरा बताइए हमें, क्लोज एंडेड, और या फिर आप ऐसा छोड़ो, मैं क्लोज एंडेड ही लिख देता हूं, आप इसका असर्टिव बनाइए। जैसे हमने लिखा डिड आई सी यू, डिड आई सी यू, इसका आप असर्टिव बनाइए।
आप ये समझ पा रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये किस कौन से टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट का। और पास्ट इंडेफिनिट का असर्टिव क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस पास्ट इंडेफिनिट का है ना, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, ये होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, आई, आई को लिखेंगे हम। ये वर्ब है ना, इसको क्या कर देंगे यू, हो गया ये असर्टिव। ठीक है, नेक्स्ट अब कहते हैं अरे भाई ये गला ना तंग कर दिया है। हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, आप इसका असर्टिव बनाए। ठीक है, इसका आप क्या बनाएंगे, सबका असर्टिव ही बनाना है, ये इसका असर्टिव बनाए। और नेक्स्ट, नेक्स्ट मैंने लिखा वेयर डू यू लिव, आप इसका असर्टिव बनाए। और नेक्स्ट मैंने कहा व्हाट हैव यू डन, आप इसका असर्टिव बनाए। और नेक्स्ट एक और क्वेश्चन यहाँ है, व्हाट इज योर नेम, आप इसका असर्टिव बनाए। ये 4 क्वेश्चन है, जरा जल्दी से आप बनाए। बन गए, चले देखे अगर बन गए तो। देखिए लिखा हुआ है हाउ कैन, यही है ना पहला हमारा, लिखा हुआ है हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आपको कुछ नहीं करना, इस हाउ को वैसे हम छोड़ देंगे जैसे पहले है। ठीक है, इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। अब ये क्वेश्चन क्या बन गया, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस कैन को हम क्या कर देंगे, बस यहाँ पे लिख देंगे और इसको यहाँ पे लिख देंगे, बाकी असर्टिव बन गया। तो हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस, फिर लास्ट में क्या चाहिए, में असर्टिव है तो फुल स्टॉप। नेक्स्ट है वेयर डू यू लिव, ये किसने बनाया है, लिखा हुआ है वेयर डू यू लिव, आप क्या कर दोगे, वेयर आप लिखोगे, वेयर तो ऐसे ही रहेगा। फिर हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट कौन है, यू। और डू यू लिव जो लिखा हुआ है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्या असर्टिव में आता है डू और डज, नहीं आता। तो असर्टिव ऑफ डू डज को हटा देंगे, हम क्या लेंगे, वेयर यू लिव, बन गया, समझ गया। नेक्स्ट व्हाट हैव यू डन, व्हाट हैव यू डन, आप क्या कर देंगे, व्हाट को लिख देंगे ऐसे ही। अब ये क्वेश्चन क्या बने, हैव यू डन, आप क्या कर दोगे, इसको आपस में चेंज कर दोगे, तो यू हैव, समझ गया। नेक्स्ट व्हाट इज योर नेम, इस व्हाट को तो ऐसे ही छोड़ देंगे हम, तो हमने लिखा व्हाट, अब ये सब्जेक्ट है ना, योर नेम इज, समझ गए असर्टिव कैसे बनाना हमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के क्लोज एंडेड से और ओपन एंडेड से हमें असर्टिव कैसे बनाना है, ये बात समझ में आ गई है सभी को। ठीक, अब देखो आ जाओ। ठीक है, तो हमने क्या बताया आपको कि यहाँ पे आपको इस स्ट्रक्चर में वाक्य लिखे हुए मिलेंगे, आपको क्या करना है, तो एक कंजंक्शन लगाना है। ठीक है, उसके बाद ये जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव लिखा हुआ है, इस सेंटेंस को हमें क्या कर देना है, असर्टिव बना देना है। हम कंजंक्शन के नाम पे क्या लगाएंगे, तो कंजंक्शन के नाम पे हम दो चीजें लगाते हैं, या तो इफ लगाते हैं या फिर इसी के जगह एक और आता है दैट इज वेदर। ये नहीं कि दोनों लगा रहे हो, दोनों में से कोई एक ही आएगा, या तो इफ आएगा या फिर वेदर आएगा। ठीक है, वेदर की कभी कभी स्पेलिंग में देख लेना, वेदर की स्पेलिंग कभी कभी ये लिखा हुआ मिल जाता है, दोनों ऑप्शन होंगे जो कि दोनों सही होंगे, लेकिन एक जगह स्पेलिंग ये वाली होगी, एक जगह स्पेलिंग ये वाली।
तो ये गलत होता है, ये याद रखना। इसका मौसम मौसम होता है, कहते हैं कि हाउ वाज यू, हाउ इज टुडेज वेदर, तो वहां पे आप इस वेदर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये कंजंक्शन होता है, ये जोड़ने का काम करता है। तो उसके बाद सेंटेंस को हमें असर्टिव बनाना है, तो असर्टिव सेंटेंस के लिए हमें पहले सब्जेक्ट चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, मेन वर्ब चाहिए, और फिर ऑब्जेक्ट चाहिए। समझ गए हैं? हाँ, क्लियर है? बाकी इसके आगे के जो चेंजेस थे, जो आप इससे आगे बना रहे थे, जो ट्रांसफॉर्मेशन आप कर रहे थे, जो प्रोसेस था, वो एज यूजुअल चेंज है। एज यूजुअल चेंजेस। ये एज यूजुअल चेंजेस कहने का क्या मतलब है कि आपको पता है कि प्रोनाउंस कैसे बदलने हैं। पता है ना, स्पीकर और लिसनर के अकॉर्डिंग कैसे बदलने हैं। आपको पता है कि टेंस कब बदलने हैं। जब रिपोर्टिंग में पास्ट में हो तब टेंस बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। ये हर जगह लागू होगा। आपको पता है कि जब टेंस बदलेंगे तो ही टू वर्ड्स बदलेंगे, अन्यथा ये नहीं बदलेंगे। आपको ये पता है कि एडवर्बियल चेंज क्या होता है, यस कैसे चेंज होता है, नो कैसे चेंज होता है, सर मैडम ये कैसे चेंज होते हैं। इन्हीं को हमने एडवर्बियल चेंज कहा था, तो ये भी आपको पता है। तो ये सारी चीजें एज इट इज होंगी, जैसे आप पहले कर रहे थे। ठीक है, बस चेंज क्या आएगा, तो चेंज सिर्फ इतना आएगा कि वहां पे आप रिपोर्टिंग वर्ब को अगर से लिखा हुआ मिलता था तो टेल में चेंज करते थे, सैड था तो टोल्ड में चेंज करते थे। वैसे ही आप कंजंक्शन के नाम पे वहां डेट लगाते थे असर्टिव में, लेकिन यहाँ पे आपको क्या लगाना है, इफ और वेदर। बाकी सेंटेंस अगर जो भी हो, इंट्रोगेटिव हो, क्लोज एंडेड, अभी मैं क्लोज एंडेड की ही बात कर रहा हूँ, जब ओपन एंडेड की बात करेंगे तो ओपन एंडेड पे आएंगे। तो क्लोज एंडेड हो तो आपको कंजंक्शन के नाम पे क्या लगाना है, इफ या फिर वेदर। बातें समझ में आ रही है इतनी? तो देखिए बनाया। अब हम इस सेंटेंस को बनाते हैं तो कैसे बनेगा समझेंगे आप। जैसे लिखा है, श्रेया सेड टू मी हैव यू फिनिश्ड योर टास्क। आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे श्रेया आस्क्ड होगा ना। अगर यहाँ पे ये मीन नहीं भी होता तो भी आस्क्ड होता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिसनर उसनर का लोचा नहीं है कि लिसनर होगा तभी बदलेगा, लिसनर नहीं है तो नहीं बदलेगा, ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है। ठीक है, तो श्रेया आस्क्ड मी, आप क्या लिख सकते हैं, इफ लिख सकते हैं, या फिर आप दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं, वेदर भी लिख सकते हैं, इफ या फिर वेदर। ठीक है, श्रेया आस्क्ड मी इफ और वेदर। अब देखिए ये जो सेंटेंस लिखा गया है, इस सेंटेंस को क्लोज एंडेड से हमें क्या बनाना, असर्टिव बनाना है। और असर्टिव में सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, यू कौन होता है, लिस्टर। लिस्टर कौन है, मी। मी का सब्जेक्टिव केस आई। अब क्या टेस्ट चेंज होगा या नहीं होगा, टेस्ट चेंज होगा, क्योंकि पास्ट में रिटेन है ना, रिपोर्टिंग वर्ब। तो टेंस अगर चेंज होगा तो ये हैव किस में चेंज हो जाएगा, हैड में। तो आपने लिखा हैड फिनिश्ड। अब योर कौन है, योर लिसनर, लिसनर कौन है, मी। मी ही है ना। अगर यू पजेसिव केस में है तो मी का पजेसिव केस माई। माई टास्क। बताए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है तो। क्लियर है? हाँ। नेक्स्ट अब ओपन एंडेड की बात करें फिर अब। चलो देखिए आप, जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, ये अभी भी इंट्रोगेटिव ही है, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं ओपन एंडेड। ओपन एंडेड, जैसे मैंने एक वाक्य लिखा कि श्रेया सैड टू मी वाई हैव यू, चलना बंद हो गया ये, हैव यू broken my windows, the panel of, या फिर my window। ठीक है, अब इसे आपको सॉल्व करना है, तो समझिए आप यहां पे भी सेम चीजें होंगी। ठीक है, बस थोड़ा सा चेंज है क्या, कि रिपोर्टिंग वर्ब से ही चेंज स्टार्ट होगा। आप स्पीकर को और लिस्टर को तो चेंज कर नहीं सकते, जो चेंजेस स्टार्ट होंगे वो कहां से होंगे, तो रिपोर्टिंग वर्ब से। रिपोर्टिंग वर्ब के नाम पे आपको लिखा हुआ मिल सकता है क्या, तो आपको लिखा हुआ मिल सकता है से, सेज, सैड, या फिर विल से, हैव सैड, कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो आप इसे किस में चेंज करेंगे, जैसे वहां कर रहे थे वैसे चेंज होगा, आस्क में या फिर
आस्क में या फिर आस्क्ड में। ठीक है, इसके बाद आगे जब आप मूव करेंगे तो आगे आपको एक इन्वर्टेड कोमा मिलेगा लिखा हुआ है, इसके अंदर एक वाक्य होगा जिसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर एक ऑब्जेक्ट। क्या ऐसा ही लिखा हुआ है? और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ऐसा ही है। तो आपको इसे चेंज करने के लिए सबसे पहले कंजक्शन चाहिए और फिर आप सेंटेंस को असर्टिव बना देंगे। असर्टिव कैसे बनाना आपको बता दिया गया। एक असर्टिव सेंटेंस, ये जो इंट्रोगेटिव लिखा होता है ओपन एंडेड, इसको हम असर्टिव बनाते हैं। कंजंक्शन के नाम पे सेम क्वेश्चन वर्ड आएगा, सेम क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, कंजंक्शन वहां पे हम क्या लगाते हैं, इफ या फिर वेदर, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, सेम क्वेश्चन वर्ड, जो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है वही। ठीक है, बाद में वो कंजंक्शन बन जाता है। उसके बाद आपको असर्टिव सेंटेंस बनाना, यहाँ से मैंने सब्जेक्ट ही गैप कर दिया, इसके बाद तो सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर ये तमाम चीजें। तो पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और फिर लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है, ये बातें हो गई इन्वर्टेड कोमा की। बाकी इसके आगे के चेंजेस एज यूजुअल चेंजेस होंगे, जैसे आप पहले कर रहे थे, एज यूजुअल चेंजेस जैसे आप पहले कर रहे थे वैसे ही होंगे। जैसे कि कब आपको प्रोनाउन बदलने हैं, कैसे प्रोनाउंस बदले जाते हैं, कब टेंस बदलने हैं, कब टू वर्ड्स बदलने हैं, कब एडवर्बियल चेंज लाना है। ठीक है, ये चार सारी चीजें वैसी होंगी जैसे आप पहले कर रहे थे। क्लियर है? बस फर्क क्या आया, फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पे आप क्या करते थे, कंजंक्शन के नाम पे इफ और वेदर लगा रहे थे, असर्टिव में डेट लगा रहे थे, लेकिन ओपन एंडेड में सेम क्वेश्चन वर्ड ही आ जाएगा। जैसे कैसे बनेगा, तो आप बनाएंगे और लिखेंगे श्रेया आस्क्ड मी। क्या इफ और वेदर आएगा यहाँ पे, क्या डेट आएगा? अगर डेट आ जाए तब गलत हो जाएगा। एरर में पूछे जाते हैं डैट और क्वेश्चन वर्ड दोनों देख करके। आप जब एरर देखोगे तो बहुत सारे एरर ऐसे लिखेंगे मिले हुए। तो डैट भी एक कंजक्शन है, वाई भी एक कंजक्शन है, तो क्या दोनों आ सकते हैं? नहीं आ सकते, इसमें से एरर हो जाता है। पूछे जाते हैं क्वेश्चन, आप देखेंगे मिलेगा आपको प्रीवियस ईयर में। तो आपने कहा श्रेया आस्क्ड मी वाई। अब ये क्वेश्चन कितना बन गया, जैसे जितना पहले था उतना ही बन गया, नहीं बन गया? हैव यू ब्रोकन माई विंडो। अब इसको क्या पढ़ेंगे हम, यू हैव ब्रोकन माई विंडो। तो भी यू हैव ब्रोकन माई विंडो में यू क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, मतलब यू कौन है, लिस्नर है। लिस्नर कौन है, लिस्नर बी है ना। यू कौन होता है, लिस्नर होता है। लिस्नर कौन है, मी। तो हम क्या लिखेंगे, वाई आई हैड ब्रोकन। अब माई कौन है, माई स्पीकर। स्पीकर कौन है, श्रेया। श्रेया के लिए प्रोनाउन हर विंडो। बताइए आप हमें, अगर कोई तकलीफ है इसमें तो। हाँ, कोई तकलीफ है किसी को? सबको क्लियर है? तो चलिए आज की क्लास यहीं तक। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।